नमस्कार, मैं आशीष शिंगोरे VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खी। अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलेगी युवा सेना। अनेकों बार इरविन की लापरवाही पर युवा सेना सौंप चुकी है सिविल सर्जन को ज्ञापन। स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत कर रहे हैं अनदेखी युवा सेना का आरोप। शहर के मालटिगड़ी परिसर में युवती पर एसिड हमला, घायल युवती का इरविन में उपचार जारी। विवाह का झांसा देकर दुराचार की घटना आई सामने, आरोपी राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज। जब बीती मध्यरात पुलिस ने इरविन परिसर में मारा छापा तो 4 रिकॉर्डधारी बदमाशों को लिया गया हिरासत में। फिर बनाया निशाना बंद घरों को, नगद सहित 15,000 के जेवरातों पर किया हाथ साफ। एटीएम ठगबाजों की गिरफ्तारी के लिए बने और 2 पुलिस दल, अलग अलग राज्यों में तलाशेंगी ठगबाजों को। और पोरवार के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में मामला दर्ज, नियमों का उल्लंघन कर बैनर लगाने का किया आरोप। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसके साथ बढ़ते हैं सबसे पहली और सनसनी मचाने वाली खबर की ओर। शहर के मालटिगड़ी परिसर में मंगलवार की शाम उस समय सनसनी मच गई जब मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने एक 15 वर्षीय छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंककर उसे घायल कर दिया। बता दें कि शहर में महिलाओं तथा स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्रों से छेड़छाड़ के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। गत 4 दिनों की अवधि में ही जहां दुराचार की 2 वारदातें सामने आई, तो वहीं मंगलवार की शाम एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के चेहरे पर दुपहिया पर ट्रिपल सीट आए युवकों में से एक ने संबंधित छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंका। इस घटना में घायल हुई छात्रा का नाम, जो कि यशोदा नगर निवासी है। पता चला है कि जो स्कूल से पैदल अपने घर यशोदा नगर की ओर जा रही थी। इसी बीच जब से रुक्मिणी नगर की ओर जा रही थी तो पीछे से दुपहिया पर सवार 3 युवकों ने चेहरे पर एसिड फेंका, जिससे मौके पर ही गिर पड़ी और तड़पने लगी। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। घटना के तत्काल बाद परिसर के नागरिकों ने तड़पती अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची फ्रेजरपुरा पुलिस उन तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है चिखलदरा से। चिखलदरा के पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय पंचबोल पॉइंट पर घूमने के लिए आए 2 पर्यटकों के साथ एक हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक खाई में जाकर गिर पड़े। नयन श्रीकृष्ण ढोक व वैभव वानखड़े यह मृतकों के नाम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे चांदूर बाजार तहसील के खरीला के निवासी है। वैभव पावड़े, नयन ढोले, स्वप्निल डाखोड़े, स्वप्निल फुटाने, अक्षय तुपकर व उनका मित्र अमोल आदि दोपहिया पर चिखलदरा में आए थे। पंचबोल पॉइंट पर निरीक्षण करते समय बंदर अचानक नयन का जॉकेट लेकर भागा। वह बंदर के पीछे भागा। उसी समय संतुलन खो जाने से वह खाई में गिर पड़ा। नयन को बचाने के लिए गया वैभव उसी के साथ 500 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही मरीमपुर स्थित आदिवासियों के बचाव दल ने दोनों को बाहर निकाला। इस दौरान नयन की मौत हो गई, जबकि वैभव गंभीर जख्मी रहने से उसे अचलपुर उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, किंतु बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में चिखलदरा पुलिस ने थाने में शिकायत दर्ज करवा ली है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सोमवार दिनांक 4 दिसंबर के रोज वरिष्ठ पत्रकार दिलीप एड़तकर, इनका नागरिक सत्कार समिति द्वारा सांस्कृतिक भवन में नागरिक सत्कार आयोजित किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित मान्यवरों ने वरिष्ठ पत्रकार के प्रति अपने विचार प्रकट किए। सोमवार दिनांक 4 दिसंबर के रोज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में नागरिक सत्कार समिति द्वारा वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट दिलीप एड़तकर, इनका सत्कार समारंभ आयोजित किया गया।
इस उपलक्ष्य में समारंभ के अध्यक्ष के तौर पर गिरीश गांधी प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। तो इसी दौरान वसंतपुर के विधायक सुनील देशमुख, बच्चू कडू, रवि राणा, राजेंद्र गवई तथा संजय खोड़के समेत कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजेंद्र गवई द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। गुलामगिरीवरती जे जीवन गुलामगिरीसारखे जे जीवन जगत होते त्यांना गुलामगिरीतून मुक्तता आणि माणसाला माणसाप्रमाणे जीवन जगण्याचा हक्क परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या आपल्या संविधानाने दिला, पेनाच्या टोकावरती दिला। बाबासाहेब इक्वॅलिटीसाठी लढले, समानतेसाठी लढले, सर्व समाज। 14 तळ्याचा सत्याग्रह परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला। त्या 14 तळ्याचं पाणी काय अमृत होतं, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना हे दाखवून द्यायचं होतं की ज्याप्रमाणे तुम्हाला श्वास घ्यावा लागतो, ज्याप्रमाणे तुम्हाला सुद्धा हवा लागते, त्याप्रमाणे आम्हाला सुद्धा तहान लागते, आम्हाला सुद्धा पाणी पिण्याचा हक्क आहे, असं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं। आपल्या लेखणीतून क्रांती केली आणि त्याच लेखणीची क्रांती, तो संघर्ष पुढे दिलीप भाऊने सुरू ठेवला। आपल्या लेखणीतून उपस्थितांना न्याय देण्याचं काम केलं। स्त्रियांना हक्क, जेव्हा जेव्हा स्त्रियांवरती अत्याचार झाला, आपल्या पेनाच्या मार्फत तलवारी सारखे ते लढले। बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार तळागाळामध्ये नेण्यासाठी त्यांनी आपला लेखणीचा उपयोग केला। ज्योतिराव फुले यांचा विचार हा सुद्धा लोकांपर्यंत नेण्याचा काम दिलीप भाऊने केला। तो वहीं राजेंद्र गवई के पश्चात आमदार विधायक बच्चू कडू द्वारा एडवोकेट दिलीप एडतकर के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। यश अपयश हे नंतरची गोष्ट आहे, पण त्या कामामागे प्रामाणिकता किती आहे अत्यंत महत्त्वाचं असतं। काम कुठलंही करा, पण त्याच्यामध्ये प्रामाणिकता हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे। आणि दिलीपरावनं जे काम हाती घेतलं ते प्रामाणिकतेने त्या संदर्भात तिथे प्रामाणिक आहे, याच्याबद्दल कोणाचं दुमत नाही। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुनील देशमुख द्वारा दिलीप एडतकर के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। आपल्या सर्वांच्या साक्षीने दिलीप भाऊंचा सत्कार करून फलस्वरूप त्याला आणलेला आहे। दिलीप भाऊंचा आपल्या सर्वांचा जुना परिचय आहे आणि दिलीप भाऊचं वर्णन करायचं म्हणजे लुप्त होणाऱ्या ज्या प्रजाती म्हणतात, म्हणजे एंडेंजर्ड स्पीसीज, की ज्या आता पुढे दिसतील की नाही लोकांना वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रामध्ये, असं आपण दिलीप भाऊचं वर्णन करू शकतो। नफा नुकसानाचं, लाभाचं नुकसानीचं या गोष्टीच्या वरती जाऊन सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीव ठेवून अत्यंत पुरोगामी असे विचार मांडून या महाराष्ट्राची लेखणी आपल्या तीक्ष्ण अशा लेखणीने त्याने अक्षर लोकांच्या काही सांगलेला आहे। त्यांची पाचर ज्याला बसली, तुम्ही पाचर वाचत असताना ज्याची पाचर ज्याला बसली त्याला 3-4 दिवस तर झोप येत नाही। आम्हाला त्याचे फटके बसलेले आहेत, बसले की नाही, पण हे करत असताना त्यांच्या मनातले जे विचार असतात ते विचार जे पुरोगामी असतात, दीनदलितांसाठी असतात, दुबळ्यांसाठी असतात, त्या विचारांच्या प्रचिती या पाचरमधून येते। आणि आता आपल्याला माहिती आहे सर्व क्षेत्रामध्ये कशी अधोगती होत आहे। त्याच्यामध्ये वर्तमानपत्रही आजकाल आपल्याला माहिती आहे कोणत्या दिशेने चालतात। पहिली वर्तमानपत्र काही ध्येयातून चालत होती, आता म्हणजे बहुतेक वर्तमानपत्र हे भांडवलदाराच्या हातात गेलेली आपल्याला माहित आहे। आणि अशा या विपरीत परिस्थितीमध्ये पत्रकारिता करणे जो एक व्यवसाय झालेला आहे, ते काम दिलीपरावजी एडतकर करतात की आपल्यासाठी, आणि ते अमरावतीत आहेत, याची आपल्या सर्वांना अमरावतीकरांना भूषण असलं पाहिजे। तो वहीं सत्कार मूर्ति दिलीप एडतकर की जुबानी, आइए देखते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कहा। आपल्या कुटुंबातलं एखादं पोरगं लहान असलं, त्याला काही समजत नसलं की त्याचा आपण संस्कार करतो, त्यांची तीच बाब या कुटुंबातर्फे झालेली आहे। आपण आपल्या कुटुंबातलं एक म्हणून माझा हा वाढदिवस कौतुक म्हणत केलेलं आहे। कारण कसं आहे की मला तुम्ही तुमच्या कुटुंबात सामावून घेतलं
याचं कारण असं आहे, ते तुम्हाला सामावून घ्यावंच लागलं, कारण तुमचा आणि माझा बाप एक आहे. बाबासाहेब. त्यामुळे मी तुमच्या कुटुंबाचा अपरिहार्य सदस्य आहेच. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ज्यांचा वारसा माझा आहे, तुमचा आहे, त्याच्यामुळे तुमचं माझं कुटुंब एक आहे. शाहू महाराज, ज्योतिबा यांच्या विचाराचा वारसा आपण चालवता आणि म्हणून या कुटुंबाने मला स्वीकारलं आणि म्हणून तुम्ही माझा सत्कार, वाढदिवस केला. सत्कार होतात, लोक सांगतात मी कसा घडलो, मी कसं हे केलं, माझी वाट कशी खडतर होती, माझ्या वाटेत किती काटे आले, हे लोक सांगतात. आता त्या वाटेवर चालायला तुला कोणी गुळफुटाने दिले होते का? तुझी वाट तू चोखाळली. त्याच्यामुळे त्या वाटेवर चालल्यानंतर जे काही थांबे येतात त्या थांब्यांना तोंड देणं हे तुमचं काम आहे. आणि स्वतःच्या व्यवसाय, स्वतःच्या विचाराला, स्वतःला घडवत असताना जे काही लोक घडलं म्हणतात, खरं म्हणजे तसं मी घडलो का? घडणं कशाला म्हणतात? मी घडलो नाही घडलो मला माहिती नाही, पण मी बिघडलो नाही एवढं नक्की आहे. कारण तुम्ही असताना मी बिघडू शकत नाही, कारण माझ्या लिखाणाचा केंद्रबिंदू आपण आहात. सर्वसामान्य माणसं हा केंद्रबिंदू, जसं आपण म्हटलं, सर्वसामान्य माणसालाच केंद्रबिंदू मानून केलेलं लिखाणच खऱ्या अर्थानं जिवंत लिखाण असतं. आणि म्हणून मागे एकदा सुनील भाऊच म्हणाले होते की मतदारवाले तुम्ही कोणाचीच होऊ शकत नाही. हे कोणाचीच होऊ न शकणंच खऱ्या अर्थानं सर्वांचं होणं असतं. कारण हे जे कोणी असतात ते समाजावर असतात आणि आम्ही समाजात असतो. त्याच्यामुळे या समाजामधला हा माज जो आहे तो जे समाजावर बसून काढतात, अंगीकारतात, लिहिलेलं असतं त्यांनी, समाजातला माज ज्यांच्या अंगात मुरतो त्यांना सर्क सुध करण्यासाठी खरं म्हणजे लिहिणे असते. आणि म्हणून जेव्हा तुमच्या मनातलं जेव्हा आम्ही लिहितो तेव्हा खऱ्या अर्थानं ते तुम्ही डोक्यावर घेता. त्याच्यावर मी जेव्हा लिहितो तेव्हा ते सर्वसामान्य माझ्यासारख्या लिहिणाऱ्यांचं ते प्रातिनिधिक स्वरूप असतं. मी सर्व लिहिणाऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे आणि म्हणून तुम्ही त्या लिहिणाऱ्यांचा माझ्या मार्फत सत्कार करत आहात. हे करत असताना आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद मला मिळालेत. आणि हे आज एका पत्रकाराची, आपल्यातल्या एका सदस्याची आपण दखल घेतली, कौतुक केलं. कारण आजची पत्रकारिता गिरीश बाबूंनी सांगितलेली आहे, कोरके साहेबांनी सांगितलं की व्रत होतं, व्रताचा व्यवसाय झाला, व्यवसायाचा धंदा झाला आणि आता सरळ नंबरच देत आहे, म्हणजे ज्याला कॉल्स, ते नंबर आता पत्रकारितेत चालतात. आणि खरं आहे, कारण पत्रकारितेची जी घसरण आहे, जसं इथं लोकमान्यांच्या केसरीचा उल्लेख झाला, लोकमान्यांचा केसरी स्वातंत्र्य पूर्व काळामध्ये सरकारच्या डोक्यात ठिकाणावर आहे का असा प्रश्न विचारायचा. लोकमान्यांच्या नेतृत्वात, लोकमान्यांच्या पुढाकारात जो केसरी निघत होता त्याच्यामुळे ते सरकार थरथर कापत होतं. हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या केसरीची गोष्ट आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या केसरी मात्र मटक्याच्या आकडे छापतो. चांदुर बाजार नगर परिषद के शिक्षा सभापति गोपाल तीरमारे के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि मंगलवार को राजापेट थाने में एक राजनैतिक पार्टी से जुड़े पदाधिकारी के खिलाफ दुराचार की एक और शिकायत दर्ज कराई गई। शहर के फ्रीजरपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला द्वारा चांदुर बाजार नगर पालिका के शिक्षा सभापति गोपाल तीरमारे के खिलाफ दुराचार की घटना किए जाने को लेकर एक घटना द्वारा दर्ज शिकायत की शाही भी अभी सूखी नहीं कि मंगलवार की दोपहर शहर के राजापेट थाने में एक राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी का नाम राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला पहले से विवाहित है, जिसका एक बेटा भी है। पीड़िता मूलतः राजापेट थाना क्षेत्र की है, जिसका विवाह गत कुछ वर्षों पूर्व
नागपुर निवासी एक युवक के साथ हुआ, लेकिन दोनों में हुई किसी अनबन के बाद दोनों का तलाक हो चुका, जिसके बाद से पीड़िता राजापेट थाना क्षेत्र में रहते हुए आरोपी राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा के नवाती स्थित एक घर के राजनैतिक पार्टी से जुड़े कार्यालय में कार्यरत थी। पीड़िता का आरोप है कि राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा ने उसके साथ नजदीकियां बनाते हुए विवाह का झांसा दिया और अनेकों बार उसके साथ नागपुर भी ले गया, जहां उसने दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी मुन्ना मिश्रा को विवाह के संदर्भ में बातचीत किए जाने पर वो सीधे मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने राजापेट थाने में राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीते सोमवार की मध्यरात सिटी कोतवाली थाने की टीम ने अचानक जिला सामान्य अस्पताल परिसर में मारे गए छापे में 4 रिकॉर्डधारी बदमाशों को हिरासत में लिया है। बीते सोमवार की देर रात इरविन में उस समय सनसनी मच गई जब सिटी कोतवाली पुलिस के एक दल ने वहां अचानक छापामार कार्रवाई की, जिस दौरान इरविन के अलग अलग वार्डों से कुल 14 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनके कोई भी रिश्तेदार इरविन में भर्ती नहीं होने के बावजूद भी वो यहाँ सोए पाए गए, जबकि इनमें से 4 ऐसे बदमाश भी पाए गए जो पहले से ही किसी न किसी मामले में पुलिसिया रिकॉर्ड में दर्ज है। इन सभी को थाने में लाकर नामजद किया गया। शहर के बडनेरा तथा गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के एसबीआई के खाते धारकों के खातों से लगभग 23 लाख की रकम उड़ाने वाले ठगबाजों की धरपकड़ के लिए 2 और पुलिस दल गठित किए गए हैं। एसबीआई के खाते धारकों का डाटा चुराकर उनमें से रकम उड़ाने के मामले में अपराध शाखा तथा साइबर क्राइम पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली के अमृतपुरी से उड़ीसा निवासी परितोष पोद्दार को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस की ओर से और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीम गठित की गई है, जिसमें से एक गाड़गीनगर पुलिस तथा दूसरी अपराध शाखा की टीम का समावेश है। उपरोक्त दोनों टीमें एटीएम ठगबाजी के आरोपियों को हिरासत लेने के लिए जल्द ही हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली तथा उड़ीसा जाएगी। साथ ही परितोष पोद्दार के अन्य एक साथी विशाल उमरे को भी चंद्रपुर पुलिस की कस्टडी से प्रोड्यूस वारंट पर अपने कब्जे में लेगी। गौरतलब है कि शहर के बडनेरा तथा गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के एसबीआई खाते धारकों के 20 खातेदारों के एटीएम से लगभग 23 लाख की रकम अब तक उड़ाई जा चुकी है। इस मामले का मुख्य सूत्रधार फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। वहीं शहर में लगातार बंद घरों के ताले तोड़कर सेंधमारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन शहर के राजापेट थाना क्षेत्र के विदर्भ प्रीमियर कॉलोनी से फिर एक बार घर फोड़ी का मामला उजागर हुआ है। राजापेट थाना क्षेत्र के विदर्भ प्रीमियर कॉलोनी निवासी कमल किशोर रामविलास नावंदर के बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञातों ने नगद 5,000 सहित 15,000 के जेवरात पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कमल किशोर नावंदर सपरिवार एक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बाहर गांव गए थे। अज्ञात ने मौके का फायदा उठाते हुए उनके घर से मुख्य द्वार पर लगा ताला तोड़कर नगद 5,000 सहित 6 ग्राम के जेवरातों पर अपना हाथ साफ किया। घटना की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई गई है। VCN न्यूज के माध्यम से स्थानीय कंपोस्ट डेपो के मुद्दे को आपके समक्ष रखा गया, जिसे लेकर अब MIM आक्रामक दिखाई दे रही है। MIM के गठ नेता अब्दुल नाजिम के नेतृत्व में नगर सेवकों की टीम कंपोस्ट डेपो में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर महानगर पालिका आयुक्त से जा भिड़ी और कंपोस्ट डेपो पर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर अवगत कराया। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मनपा आयुक्त द्वारा एक समिति का गठन कर 7 दिनों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने के आदेश दिए गए। इस बारे में अधिक जानकारी दी गई MIM के गठ नेता अब्दुल नाजिम द्वारा। कचरा उठाने वाली कंपनी को 77 लाख रुपए का महीने का बिल दिया जा रहा है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए, पानी करने के लिए हम लोग कंपोस्ट डिपो पहुँचे। कंपोस्ट डिपो पहुँचने के बाद में हमें पता चला कि जो बाबू वहाँ एंट्री करता है, तो वो एंट्री बैठे बैठे करता है, वो जाकर गाड़ियों को चेक करने की जहमत भी नहीं करता। हम लोगों ने उसको कहा कि आप गाड़ी को जाके चेक करो। उसने हमारे कहने पे गाड़ियों को जाके चेक किया। जब गाड़ियों को चेक किया तो गाड़ी आधी खाली थी। कोई गाड़ी के अंदर 2 किलो कचरा, किसी में 5 किलो कचरा, 10 किलो कचरा था। कंटेनर पूरे खाली थे। खाली गाड़ियों को ट्रिप मारी जा रही थी। और रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि प्रशासन ने जो इनको, महानगर पालिका ने इनको समय दिया है सुबह 9 से 5 बजे तक का दिया है, लेकिन वहाँ पर हमने जब रिकॉर्ड को चेक किए
तो इनके रिकॉर्ड के अंदर सुबह 7:15 बजे 8 बजे से एंट्रियाँ शुरू हो जाते हैं, तो रात के 8-9 बजे तक के एंट्रियाँ चलते हैं। सब गोलमाल है, सारा गलत और सारा बोगस काम मनपा के बाबुओं के साथ में, अधिकारियों के साथ में मिलकर कंपोस्ट डिपो पे किया जा रहा है। इसके अंदर मनपा की भी अधिकारी लिप्त होने की हम लोगों को आशंका है। इसके लिए हमने माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन किए, हमारा एक लेटर दिए कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो 70 लाख का बिल निकल रहा है, 70 लाख का जो बिल निकल रहा है वो बहुत से बहुत 28 लाख होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के जो हमने साफ़ सफाई के ऊपर सालाना माहवारी जो खर्च किया है वो 28 से 29 लाख बहुत हो गए। हमारा 30 लाख रुपए के ऊपर आज तक बिल नहीं गया है पिछले ठेके में, लेकिन अप्रैल से हमने जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके बाद में दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी होती गई और आज ये 77 लाख रुपये तक पहुँच गया है। इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय ने 4 लोगों की जांच समिति बिठाई है, जिसके अंदर अतिरिक्त आयुक्त शेटे साहब, उपायुक्त साहब और राठौड़ साहब, ऐसे 4 लोगों की कमेटी है जो इसकी जांच करेंगी और हम लोग इनको सहयोग करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत 2015 के नाबालिग के साथ किए गए छेड़छाड़ के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को 3 साल तथा 2000 रुपए जुर्माना सुनाया गया। जानकारी के अनुसार विगत वर्ष 2015 में हुई नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के आरोपी दिनेश उर्फ दिया को दोषी करार देते हुए जिला तथा सत्र न्यायालय की कोर्ट क्रमांक 4 की न्यायाधीश माननीय शर्मा ने दफा 354 के तहत 3 वर्ष की कैद तथा 323 के तहत 6 माह की सजा सुनाई। साथ ही 2000 जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। सरकार की ओर से एडवोकेट परीक्षित गणोरकर ने सफल पैरवी की। पुलिस स्टेशन सिंधुजना घाट ऑफेंस 43 ऑफ 2015, 354A, 323 और सेक्शन 8 पोक्सो के तहत यहाँ पे जो ऑफेंस रजिस्टर था उसमें DJ4 शर्मा मैडम के कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है कि उसमें जो ऑफेंडर है एक बच्ची की मॉलेस्टेशन के जुर्म में उसको कोर्ट ने सेक्शन 8 पॉक्सो के तहत 3 साल की सज़ा दी है, 2000 रुपये फ़ाइन दिया है और उसकी जो मामी थी वो बच्ची की उसको भी उसने कुछ थप्पड़ वगैरह मारा तो सेक्शन 323 IPC के तहत उसको 6 महीने सज़ा दी है और ये दोनों सज़ा साथ चलने वाली है और जितने दिन वो जेल में रहा उसको बाय लॉ सेट ऑफ भी मिलेगा। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र पंचवटी चौक से RTO मार्ग स्थित रोड पर दुभाजक पर नियमों का उल्लंघन कर बगैर बैनर लगाने के आरोप में महानगर पालिका की ओर से विजय कॉलोनी इंदर पोरवाल को नामजद किया गया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के पंचवटी के RTO मार्ग स्थित रोड दुभाजक पर नियमों का उल्लंघन कर बैनर लगाने के आरोप में महानगर पालिका की ओर से विजय कॉलोनी निवासी इंदर रामविलास पोरवाल को नामजद किया गया। जानकारी के अनुसार पंचवटी से RTO मार्ग पर बने रोड दुभाजक पर शिवम एड्स के इंदर रामविलास पोरवाल को महानगर पालिका ने पंचवटी चौक से RTO की ओर जाने वाले मार्ग के बीच बने दुभाजक पर बैनर लगाने के संदर्भ में नियमानुसार मार्किंग कर लगाई गई थी। उपरोक्त एजेंसी ने कम अंतराल पर बैनर लगाते हुए नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले में महानगर पालिका के बाजार परवाना विभाग के सहायक अधीक्षक रामदास वाकपांजर की शिकायत पर
इंदर पोरवाल के खिलाफ दफा 2-4 महाराष्ट्र संपत्ति अधिनियम 1995 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कोतवाली पुलिस थाने को 1999 से फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस विभाग की एक टीम ने इस आरोपी को स्थानीय बस स्थानक परिसर से हिरासत में लिया। गौरतलब है कि 1999 से फरार आरोपी की पुलिस विभाग द्वारा दफा 394 तथा 34 के दखल पात्र गुनहगार को धर दबोचने में कामयाबी हासिल हुई। बताया जा रहा है कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपी सुधीर सुहदेव गुर्दे विगत 1999 से फरार था, जिसे हिरासत में लेने में 18 साल के पश्चात कोतवाली थाने को कामयाबी हासिल हुई। यह कार्रवाई निसार तथा छोटेलाल यादव, नईम और प्रकाश मिश्रा इन कर्मियों द्वारा की गई। यातायात विभाग शाखा द्वारा शहर के ऑटो चालकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ड्रेस कोड, ऑटो संबंधित कागजात, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान चपरासीपुरा के कई ऑटो चालकों पर कार्रवाई तथा जुर्माना भी वसूल किया गया। अतिक्रमण की वजह से कई जगह पर यातायात को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ रही है। शहर का मध्य स्थल राजकमल, गांधी चौक, जयस्तंभ, इन इलाकों में दुकानदारों पर अतिक्रमण विभाग तथा सिटी कोतवाली थाने द्वारा कार्रवाई की गई, तो वहीं शाम चौक तथा तहसील जैसे इलाकों में थानेदार द्वारा 10 फीट का दायरा बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जिससे यातायात सुचारू रूप से शुरू रहे। एक और युवा सेना दावा कर रही है कि आने वाले अधिवेशन के दौरान वो आक्रामक होगी क्या, लेकिन इसमें युवा सेना सफल होगी। आपको बता दें कि आरोग्य मंत्रालय युवा सेना के ही मंत्री हैं, तो क्या युवा सेना अपने मंत्री के खिलाफ ही कोई कदम उठा पाएगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय इरविन अस्पताल में युवा सेना के प्रकाश मारोड़कर तथा जिला प्रमुख अमरावती द्वारा इनके नेतृत्व में निवेदन दिया गया, जिसका विषय था नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण रुग्णालय में कायम स्वरूपी डॉक्टर नियुक्त करने के लिए और उसी के साथ रुग्णालय का भोंगड़ कारोबार रुकाने के लिए कर। लेकिन सीएस उस दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे। इस दौरान एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष तित्रे उपस्थित थे, तो युवा सेना ने सीएस को बुलाने की मांग की और नारे लगाए। हमने प्रकाश मारोड़कर से बातचीत की तो उन्होंने कहा, ग्रामीण रुग्णालयामध्ये समस्याचे माहेरघर बनलेले आहे, पीएम केल्या जात नाही, पीएम साठी अमरावतीला आम्हाला पेशंट पाठवावं लागते। याबाबत तत्कालीन सीएस आणि आताचे सीएस यांना 10 ते 15 वेळा आम्ही तक्रारी केलेल्या आहे, परंतु सीएस आणि आरोग्य डिपार्टमेंटने कुठलीही दखल घेतली नसल्यामुळे आज आम्ही गेल्या 1 तासापासून या सीएस इरविन यांच्या कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन करून बसलो आहे। जोपर्यंत आम्हाला डॉक्टर मिळणार नाही, यांच्याकडनं ठोस लेखी मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उठणार नाही। आणि लेखी दिल्यानंतरही सुद्धा 7 दिवसाच्या आत जर आम्हाला डॉक्टर मिळाला नाही तर आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं सीएसला काळे फासल्याशिवाय राहू नये। इस पश्चात प्रकाश मारोड़कर से पूछा गया कि सत्ता भी आपकी, मंत्री भी आपके, आरोग्य मंत्री भी आपका, फिर निवेदन देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो इसका जवाब आइए सुनते हैं उन्होंने क्या दिया। चर्चा केली, आरोग्य मंत्रींशी चर्चा केली। आरोग्य मंत्री साहेबांचं, सावंत साहेबांचं म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत आरोग्य डेप्टी डायरेक्टरांचा अहवाल आम्हाला येत नाही की किती दिवसापासून डॉक्टर त्या ठिकाणी नाही, हे तिथल्या सीएस आणि डेप्टी डायरेक्टरचं काम आहे, तोपर्यंत आम्ही तिथे प्रतिनिधी पाठवू शकत नाही। आणि जे भरती आहे, जे डॉक्टरांची भरती केली जाते त्याचे अधिकार डेप्टी डायरेक्टर, सीएस आणि स्थानिक कलेक्टरांना दिले असल्यामुळे ती भरती त्यांनीच केली पाहिजे, असं सावंत साहेबांचं माझं फोनवर बोलणं झालं। काल परवाला 2 दिवस मी त्यांच्याशी बोललो। त्यांनी सांगितलं की सीएसना आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा, म्हणून आज आम्ही सीएसकडे आंदोलन करायला आलो। इस दौरान प्रकाश मारोड़कर द्वारा कहा गया कि उन्होंने जब मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी द्वारा बताया गया कि पहले सीएस से जाकर मिले और सीएस से प्रस्ताव भेजे, तभी इस प्रकरण को अमल में लाया जाएगा। लेकिन सीएस से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हमने इस प्रस्ताव को काफी पहले ही भेज दिया है। फिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दिव्यांग दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय विमलाबाई देशमुख सभागृह में एक छोटे खानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था तथा प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को
स्थानीय विमलाबाई देशमुख सभागृह में जागतिक दिव्यांग दिन के अवसर पर इनक्लेव इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर शुभांगी मुंदड़ा, एडवोकेट BD शिंदे, डॉक्टर गोपाल कृष्ण मुहेकर तथा डॉक्टर संजय काळे ने अपना मार्गदर्शन पेश किया। आज या ठिकाणी आम्ही इन्क्लुझिव्ह इंडिया हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। जिल्हाभरामधील सर्व दिव्यांग मुलांना या ठिकाणी त्यांचा परफॉर्मन्स या ठिकाणी देणार, वेगवेगळ्या कल्चरल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये ते मुलं सहभागी होणार आहेत। हेतू असा आहे की या मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे। ही मुलं सुद्धा शिकू शकतात, आपल्या पायावर उभं राहू शकतात। ही जिद्द, ही इच्छाशक्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी, ही प्रेरणा त्यांच्या आईबाबांना देण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि आमचे सर्व समावेशित विषय तज्ज्ञ, विशेष शिक्षक, जिल्हा समन्वयक यांनी खूप परिश्रम घेतलेले त्या कार्यक्रमासाठी। वेगवेगळे स्टॉल या ठिकाणी आम्ही, वेगवेगळ्या प्रवर्गाचे स्टॉल या ठिकाणी आम्ही मांडलेले आहेत। यामधून सुद्धा म्हणजे समाजाला अवेअरनेस व्हावं, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये लोक या ठिकाणी भेटी देणार आहेत, त्यांना शासन काय करत आहे आणि शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि दिव्यांग मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम या ठिकाणी मी आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमानिमित्त सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। थँक्यू। दिव्यांग दिन म्हणून साजरा केला जातो, तर त्याचं औचित्य साधून जिल्हा स्तरावर प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मार्फत आपण हा 5 डिसेंबरला जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून हा साजरा केलेला आहे। या दिनाच्या निमित्ताने या दिव्यांग मुलामध्ये जे सुप्त गुण आहे तर त्यांना वाव मिळण्याकरता आपण यांच्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जणांना समाजामध्ये त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारच्या साहित्याची गरज असते, त्यांच्या शैक्षणिकमध्ये आणि त्यांच्या भौतिकमध्ये कोणत्या प्रकारच्या साहित्याची गरज असते हे माहिती नसते, तर हे समाजाचा माहिती होण्याकरता आम्ही इथे 9 प्रकारचे स्टॉल लावलेले आहे। हे 9 प्रकारचे स्टॉल दिव्यांगाच्या प्रकारानुसार आहेत आणि याच मुलांनी आपण डायट मार्फत प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मार्फत एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत 6 महिन्यात एक विविध उपक्रम राबवलेले आहे। त्यामार्फत ज्या विद्यार्थ्यांना ब्रेलचे पण शिक्षण दिलेले आहे आपण, सामान्य शिक्षक आणि पालक यांना, आणि थेरपीचे पण प्रशिक्षण दिलेले आहे। थेरपीचे प्रशिक्षण दिले त्यापासून उन्हाळ्यात प्रत्येकाला विशेष शिक्षक आणि समाजशील विषय तज्ज्ञांना एक विद्यार्थी घेण्यास सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी एक विद्यार्थी घेऊन त्या विद्यार्थ्यांमध्ये 3 महिन्यामध्ये प्रगती करून दाखवलेली आहे आणि त्या प्रगतीच्या माध्यमातून त्या मुलांना कशी प्रगती झाली त्या माध्यमातून आम्ही एक आशादीप पुस्तकेचं विमोचन आज केलेलं आहे आणि त्याचं जे विमोचन म्हणूनच आज आपण एक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलेगी युवा सेना। अनेक बार इरविन की लापरवाही पर युवा सेना सौंप चुकी है सिविल सर्जन को ज्ञापन। स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत कर रहे हैं अनदेखी, युवा सेना का आरोप। शहर के मालटिगड़ी परिसर में युवती पर एसिड हमला, घायल युवती का इरविन में उपचार जारी। विवाह का झांसा देकर दुराचार की घटना आई सामने, आरोपी राजेंद्र उर्फ मुन्ना मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज। जब बीती मध्यरात पुलिस ने इरविन परिसर में मारा छापा तो 4 रिकॉर्डधारी बदमाशों को लिया गया हिरासत में। फिर बनाया निशाना बंद घरों को, नगद सहित 15,000 के जेवरातों पर किया हाथ साफ। एटीएम ठगबाजों की गिरफ्तारी के लिए बने और 2 पुलिस दल, अलग अलग राज्यों में तलाशेंगी ठगबाजों को। और पोरवार के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में मामला दर्ज, नियमों का उल्लंघन कर बैनर लगाने का किया आरोप। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही।
आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रायडी प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।